क्या हुआ, परेशान हो कि दी अभी तक मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, और अगर अलॉट हो चुका है तो मैं पार्शियल ड्रॉप को कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। और अगर मुझे फुल ड्रॉप लेना है तो अभी तक मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। सो वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, आई विल टेल यू थिंग्स वेरी क्लियरली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं सर शिवानी, और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर दूंगी। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। एक तो हाई कट ऑफ गई है, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है, उन्होंने सोचा था कि उनको बीएमएस अलॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर उन्होंने होम्योपैथी में भी ट्राई करा, बट अब नहीं अलॉट हो रहा है क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। ठीक है। दूसरा कि आपने काउंसलिंग में कोई मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तीसरा, आपके मार्क्स कम ही आए हैं ड्यू टू प्रेशर, तो फिर अगर मार्क्स ही कम है तो फिर आपको उस रेंज में आपने अगर ट्राई भी किया है काउंसलिंग में तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये तीन मेन रीजन हो गए जिनकी वजह से कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो अब देखो, अब अगर नहीं अलॉट हुआ है तो आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो क्या डिसीजन है? सबसे पहले तो अगर आपको कोई अलॉट हुआ है तो आपने उसमें एडमिशन ले लिया और आप पार्शियल ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। और अगर आपका नहीं अलॉट हुआ तो उसके दो डिसीजन अब आप बना सकते हो। या तो आपको नीट ही देना है तो आप फुल ड्रॉप लोगे, ऑल्दो बहुत कम ही टाइम बचा है, तो अब मैं फुल ड्रॉप तो इसे क्या ही बोलूँ, आप पे ऑलरेडी लाइक 6 मंथ के अप्रॉक्स बचे होंगे। ठीक है। सो फुल ड्रॉप तो ये हो गया, आपको नीट में लग जाना है। सेकेंड थिंग कि आपको अपनी फील्ड ही चेंज करनी है। ठीक है। तो अब ये दो डिसीजन आपके बनते हैं, अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई है, तो ऐसे भी हैं जो अपनी फील्ड ही चेंज करना चाहते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा, हमें नीट नहीं देना, अब मैं बीएससी कर लूंगा या मैं कुछ भी कर लूंगा। और यह है कि नहीं दीदी, अब नहीं हो रहा है तो अब मुझे पूरी जी जान से इसमें लग जाना है। तो अगर आपको नीट ही देना है तो बिना सोचे कि यार मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ऑलरेडी लेट हैं और आप अब और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। ऑल्दो मैंने अपनी पहली वीडियो में, जब मैंने पार्शियल ड्रॉप की 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैंने उसमें पहले ही बोला था कि जब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, अगर आपको नीट देना है तो आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो जिसने वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी उसका अभी तक बहुत सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, तो उनको और ईजी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना है तो बीएमएस के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपनी दोनों वीडियो अपलोड कर दी हैं। एक है कि होता क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और दूसरा है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो दोनों वीडियो मैंने अपलोड किया। अगर आपको सही में, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले ही रहे हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर पूरी कंप्लीट गाइड पे बता दूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ की हुई है। तो आई एम इनफ एलिजिबल टू टेल यू स्टार्टिंग से एंड तक कि आपको कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लाऊंगी। ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, अगर आपको फुल ड्रॉप लेना है तो आप पे ऑलरेडी टाइम कम है ना, तो स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग। अगर आपके ऑलरेडी नीट 2025 में अब 400 मार्क्स आए थे तो आप जीरो पर तो नहीं हो, आपको आती हैं चीज़ें। एग्जाम में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो आप जीरो पे नहीं हो। कोई भी नया बैच लेके आप अपनी प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए। आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है अब कैसे होगा, कहाँ से होगा, बस आप स्टार्ट करो तो सही। ठीक है। अब देखो, चीज़ें आती है कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ योर वीकेस्ट चैप्टर ऑफ पीसीबी एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। कॉलम बनाओ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जो उसमें आपके सबसे वीक चैप्टर्स है ना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो तुम्हें आते ही हैं ऑलरेडी, है ना। तो तुम्हें अगर अभी तुम वीक चैप्टर्स में टाइम लगा लोगे तो स्ट्रॉन्ग को अगर तुम उतना टाइम नहीं दे पा रहे, बट वो तुम्हारे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम उनको कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाओगे, है ना। तो एक अपनी लिस्ट बनाओ सबसे पहले, उसमें जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स जो भी आएंगे, स्टार्ट फ्रॉम देयर। गॉट इट। उसके बाद तुम्हें अपना अब 100% देना है, अब कोई बहाना नहीं चलने वाला। कॉलेज तुम्हारे पास है नहीं तो, क्योंकि तुमने फुल ड्रॉप लिया है तो कोई कॉलेज का डिस्ट्रैक्शन बनता नहीं है। फुल डिसिप्लिन चाहिए और तुम्हें प्रॉपर स्टडी प्लान चाहिए इफ़ यू विल स्टार्ट नाउ। और देखो, अगर तुम्हारी फिजिक्स का तुम्हें पी भी नहीं आता, देन व्हाट वर यू डूइंग टिल नाउ, नॉट, तुम सीरियस ही नहीं हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा है वो बोल रहा है कि दी मुझे फिजिक्स आती ही नहीं है, बिल्कुल मेरी नल है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे फिजिक्स नहीं आती, 0% आती है, तो फिर फायदा ही क्या है। तो तुम अभी तक तुम क्या कर रहे थे, फिर तुम अभी भी क्या, तुम फिर नेक्स्ट 2027 में दे देना अपना नीट। ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है उस चीज़ से, या फिर तुम्हारी बिल्कुल ही लो है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से लेकर आप बिल्कुल सक्सीड कर जाएं उस चीज़ में। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें, आपकी बिल्कुल जीरो है फिजिक्स, आई नो कि लेस टाइम है और टफ है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको जीरो पर नहीं होना चाहिए। रिक्वायर लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है।
अगर आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, जैसा मैंने बताया कि अगर आपके 400 से ऊपर भी नंबर आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, तो सिर्फ़ आपको अपने वीक चैप्टर्स पे काम करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए और आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाइए। जो नहीं आता है, उसको फिर आप वीडियो के थ्रू देखना कि या ये वाली चीज़ मेरे वीक है या ये पोर्शन मेरा इस चैप्टर में वीक रह गया, अब मैं इसे स्ट्रॉन्ग करके इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, ठीक है? दिस इज़ रिक्वायर लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। तो अब तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर आप नहीं भी दें, क्योंकि बिलीव मी, मैंने खुद ना अपनी प्रिपरेशन नवंबर में शुरू की थी और उसके बाद फिर तब भी मेरे 622 स्कोर आए। तो आपको उस लेवल का डिसिप्लिन चाहिए कि अब आपने शुरू कर दिया, अब मुझे नहीं रुकना, अब तक नहीं किया था या जो भी चीज़ें थी, बट अब मैंने शुरू कर दिया, नाउ आई विल नॉट स्टॉप। इस तरीके का आपको डेडिकेशन चाहिए, ठीक है? मैं खुद अपना, मैंने अभी बताया कि मैंने 622 स्कोर किया था, सिर्फ मेरे पास 6 मंथ से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ था, मेरे को ट्यूबर क्लासेस हो गया था, मेंटली आई वाज़ डिस्टर्ब्ड, दैट इज़ समथिंग प्राइवेट रीज़न, और उसके बाद फिर मुझे बीएमएस को भी मैनेज करना था। इन सारी चीज़ों के बावजूद इफ आई कैन डू, देन यू कैन डू इवन मच बेटर देन मी ना, क्योंकि तुम्हारी ये सारी सिचुएशन नहीं होंगी, ठीक है? तो मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने ये वाली चीज़ की है, तो आई विल टेल यू कि क्या चीज़ें काम करती हैं और क्या चीज़ें नहीं करती, इसको मैनेज कैसा करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर तुम्हें कोई भी इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो। दूसरी चीज़, तुम मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, लिंक मेरे बायो में मिलेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, उसकी भी लिंक मेरे बायो में भी है इंस्टाग्राम की, मैं डाल दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आएगी कि पार्शियल ड्रॉप की कंप्लीट गाइडेंस। एंड द सेकंड थिंग इज, रिमेंबर यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ कमबैक। तो अगर आपका कॉलेज अलॉट आपको नहीं हुआ, डोंट वरी, अब बाउंस बैक करो, अब आप कम बैक करो, अभी भी आप कर सकते हो, आप में बहुत टैलेंट है, ठीक है? और अगर अलॉट हो गया है तो वेल डन, पार्शियल ड्रॉप लो, आपके पास एक बैकअप प्लान है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, तो आपको पार्शियल ड्रॉप के रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आने दूंगी, बिलीव मी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ऐसे ही बने रहो, और अगर कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एट लास्ट, हमेशा याद रखो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।